everyone, my name is Jia Khan and you are watching me on Breaking Myth. So आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कुणाल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन माय एवरी अपकमिंग वीडियोस मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल, लाइव ओपिनियन के साथ मिलूंगी। एंड मिस्टर कुणाल हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज मास्टर्स इन जर्नलिज्म। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि इनका क्या ओपिनियन है अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई मीन एग्जैक्टली वुमेन को अभी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और है तो किससे है, फ्रॉम द वुमेन, फ्रॉम द मेन और फ्रॉम द सोसाइटी। सो मिस्टर कुणाल, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? आई मीन दे आर स्टिल फेस अ लैक ऑफ एम्पावरमेंट? बिल्कुल जी। लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं सोसाइटी में, चाहे हमारे पॉलिटिशियन है, परंतु अगर हम महिलाओं की आज समाज में स्थिति देखें तो वो बहुत ही दयनीय है। हम रोज देखते हैं कि हर जगह लड़कियों को या फीमेल को दबाया जाता है, चाहे स्कूल है, हॉस्टल है, कॉलेज है, हर जगह। और बहुत सारे हम केस में देखते हैं कि लड़कियां अपनी बातों को समाज के सामने नहीं रख पाती, और क्योंकि उनकी पेरेंटिंग इस तरह से होती है और वो इस तरह से समाज में देखते हैं। इवन हम एग्जाम्पल देखते हैं पीछे हरियाणा के अंदर जो बहुत ही फेमस रेसलर थी, और जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, यूथ अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको भी कितने साल तक अपनी बात को अपने दिल के अंदर दबाए रखना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम सोसाइटी में ये जो बात करते हैं, ये सुनने में और लिखने में बहुत सही लगती है, परंतु हमें इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, इसके लिए है ना, महिलाओं को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। Exactly, that is my point. या क्योंकि हम देखते हैं कि समाज के अंदर जो पुरुष समाज है या फिर जो सोसाइटी है, उसके अंदर आज भी जो महिलाओं को जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से उनको नहीं मिली है। और एक्चुअली में अगर आप देखते हैं अपने आसपास में, तो आपको लगता क्या है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आई मीन लोग बोलते हैं ना कि मेल आर सो प्रिविलेज, मतलब एक लड़का चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, बट एक लड़की नहीं कर सकती है। क्या आप इस बात पे एग्री करते हैं? लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। और सच में ऐसा होता है तो वो लड़के का जो माइंड सेट है, वो कंडीशनिंग किसने की हुई है? बिल्कुल, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन। फीमेल को बहुत सारी बातों में के लिए फेस करना पड़ता है। आप बाहर नहीं जा सकते, इस टाइम तक आपको घर पर आना पड़ेगा, आप ये कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हम कहीं ना कहीं, और जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ के अंदर अपने आप को ढाल लेती हैं, वो अपनी आवाज़ को रेज नहीं कर पाती। मेरे ख्याल से महिलाओं को खुद इतना सशक्त होना पड़ेगा, खुद उनको इतना बोल्ड होना पड़ेगा, उनको समाज के साथ खुद अपने आप से भी लड़ना होगा। और जब महिलाएं आगे आएंगी, और वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर वो चेंज होगी, और लोगों का माइंडसेट भी तभी चेंज होगा जब महिलाएं खुद अपने आप को सशक्त बनाएंगी। और आज उनको जो शिक्षा दी जाती है, फिर भी वो उन्हीं बातों को जो कल चल रहा है उसी को दोहराते हैं, तो उस शिक्षा का क्या फ़ायदा है? मैं तो सभी जो हम आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं, और ख़ासकर जो फीमेल्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप और ज़्यादा मजबूत बनिए, आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़िए। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, और आप ही हैं जो समाज को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो फीमेल्स हैं वो समाज की तरक्की की मेन धुरी हैं, मेन कड़ी हैं। बिल्कुल। अब मेन जो था, जैसे मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया, मैंने कुछ रिसर्च की हुई है, स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो जो मिडिल क्लास हमारी फैमिलीज जो होती है, बिकॉज अगर एम्पावरमेंट की आप बात करोगे तो कभी भी ना डाउन ट्रोडन होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं। उनमें आप अगर देखेंगे, एक बिग फील्ड देखेंगे या एक फार्म लैंड देखेंगे, वहाँ पे एक्चुअली मुझे इक्वलिटी दिखती है। वहाँ पे कोई भी फीमेल काम कर रही है, कोई भी मेल वो है, तो वहाँ ये नहीं है कि यार ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। नहीं, उन्हें सर्वाइवल के लिए इक्वल काम करना पड़ेगा। अगर वहीं पे आप एक अपर वेल टू डूज की बात करेंगे, लेट्स सपोज अभी कि अगर मैं कुछ दीवार की वो करूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अंबानीज हो, अडानीज हो, कोई भी होता है, वहाँ पे उनका जो एक होता है, जो वेल्थ होती है उनकी, या उनका जो प्रॉपर एक जो बिजनेस का जो सेटअप रहता है, 50-50 होता है। अगर इतना परसेंट उनके लाइक बेटे के लिए है, तो उसी का इक्वल परसेंटेज वो अपनी बेटी के लिए भी रखते हैं। ये जो हमारा एम्पावरमेंट जो वर्ड है ना, वो एक्चुअली में हमारे मिडिल क्लास के लिए फिट बैठता है। यहाँ पे हमें 50-50 का गेम नहीं दिखता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, हम लास्ट 200-300 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें करते हैं। आप बात करें लाइक होता है ना, राजा राम मोहन राय जी, उन्होंने कितनी कोशिश करी। आप बात करिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, आप बात करिए हमारी करंट गवर्नमेंट की, उन्होंने भी कम कोशिशें नहीं करी, बहुत करी, बट रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को टारगेट जो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो गलत है।
Yeah, यहाँ पे क्या है ना कि हम कोशिश हर तरह की कर रहे हैं, बिल्कुल। बट जहाँ से हमारा माइंडसेट जो है, जहाँ से चेंज होना है, उस पे हमने कोई काम नहीं किया। आज आपने विमेन को जितनी भी चीजें हैं, आपने डीटीसी जैसे आप दिल्ली में देखिए, बस का जो होता है फीमेल्स को कुछ भी नहीं देना पड़ता, बिल्कुल। बट उससे चेंज क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंजेस आए नहीं, हैं। कोई चेंज नहीं आया बिल्कुल। बहुत ही आप माइन्यूट लेवल पे देखेंगे, थोड़ा चेंजेस आए भी हैं, तो उससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। पैसे वो बचा सकते हैं, उससे Right. हो सकता है कुछ काम कर पाए, Right. लेकिन उससे जो हमारा माइंडसेट होगा कि नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, क्या गारंटी है कि उसमें मतलब ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी? बिल्कुल, इसके ऊपर हमें हमारे समाज को और खासकर फीमेल्स को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें इन सब बातों, क्योंकि कोई भी समाज में ना इन सब बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, और कोई भी चेंज जब आता है तो हमारे खुद से आता है। हम दूसरों को सोचते हैं कि आप लोग चेंज लेकर आओगे, आप रेवोल्यूशन लेके आओगे, परंतु जब तक हम खुद इन चीज़ों को अप्लाई अपने अंदर नहीं करेंगे, तब तक चेंज बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और इसके लिए ये कोई ऐसे नहीं कि हम चुटकी बजाएं और ये सब चीज़ हाँ, पॉसिबल हो सही जाए। बात है, सही इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मेरी जो कोशिश है वो यही रहती है कि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है या हमारी जो ऑनगोइंग जनरेशन है, हमें ना जो अपना जो माइंडसेट, बीइंग अ फीमेल, अगर मैं खुद की बात करूँ, मेरी जो अपकमिंग जनरेशन रहेगी, वहाँ पे मुझे ना सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा कि अगर मैं मेरी बेटी को कुछ सिखा रही हूँ, तो सेम चीजें मुझे मेरे बेटे को भी सिखानी है। राइट। कल को वो बेटा किसी की भी बेटी पे या मेरी खुद की बेटी पे वो डोमिनेट ना कर सके, या उनको ये डिफरेंस जो रहेगा, ये सिखाना एक फीमेल का ही काम होगा। मेरा जो मेन ये इतना इतनी कोशिश जो मेरी है, बिल्कुल। उसका जो रूट कॉज है वो यही है, इसको खत्म करना है। ये जो माइंडसेट रहेगा हमारा, उस पे काम करना है, माइंडसेट चेंज करना है। बिल्कुल। और जी हाँ, मैं तो आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी पहल की है और आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और खासकर फीमेल्स की जो कोई बात करना नहीं चाहता, आप उनके मुद्दों को मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, इतने अच्छे से उठा रहे हो, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और आप जरूर इसको कंटिन्यू रखना। और बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं अपकमिंग मेरी वीडियोस में मैं ये चीजें इसलिए लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये जैसे सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, पर लड़ना किससे है पहले आप ये जान लो। आपको लड़ना बाहर से नहीं, आपको अपने आप से लड़ना है। अगर आपके घर पे एक होता है ना, जब भी आप कहीं पे भी जाओगे अपने एजुकेशन में, अपने करियर के उसमें, या जो भी आपके सराउंडिंग, जो भी एटमॉस्फेयर रहेगा, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आपको ना कभी भी आपके जो पैटर्नल साइड है वहाँ से नहीं मिलेंगी। हमेशा अगर मैं बात करूँ ना, जो कि हमारा मेन पिलर होते हैं, हमारी मॉम होती है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस हमें वहीं से मिलेंगी। बहुत कम ऐसे एग्जांपल होते हैं कि मुझे मेरी मॉम ने सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट किया तो रिजल्ट आपको दिखता है कि वो यहाँ से यहाँ होते हैं। जहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता वहीं पे हम बीच में रह जाते हैं। तो मेरी बस यही कोशिश है कि मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन आगे करूँ। राइट, बिकॉज आई हैव इमिग्रेशन बिजनेस, तो मैं बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को, फीमेल्स को देखता हूँ, वो सभी अब्रोड जाकर अपनी स्टडी करना चाहती हैं, अब्रोड जाकर सेट होना चाहती हैं, इवन दे वांट मैरी इन अब्रोड। सो ये सभी चीज़ें इसलिए है कि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अपने आप को कुछ अछूता मानते हैं, या इक्वालिटी में कुछ ना कुछ कमी है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जितना जल्दी इन चीज़ों को चेंज करेंगे, उतना ही हमारा समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा। अब जब मैंने आपसे इस टॉपिक पे बात करी, मेरे माइंड में तभी आया कि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप कब तक भागोगे? आप अब्रॉड भाग रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, एक तरह से भागना ही है। अगर आप में उतना पोटेंशियल है, ये चीजें आप यहाँ रह के चेंज भी कर सकते हो, बट चेंज करने के लिए आपको क्रिटिक्स को भी झेलना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों से थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेट्स होप कुछ चेंजेस तो हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, विल like with someone else, with some live examples, some live opinion. Till then, keep watching, keep enjoying. Bye bye, take care.